दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी तरफ से इंजीनियर्स के लिए यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपकी सैलरी जो है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक होने वाली है। इसमें टोटल ये 166 पोस्ट आए हुए हैं। सारी जानकारी देखते हैं कि कब कब फॉर्म फिलअप करने का डेट है और कैसे कैसे पेपर होने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बात किया जाए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, तो दोस्तों पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD, इसमें जो है टोटल 71 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 53 जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्व है और 14 जो है वो अनरिजर्व है, जिसमें PW के लिए 4 पोस्ट अलग से है। बात किया जाए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की, तो इसमें 20 पोस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्व है। 5 जनरल के पोस्ट है। इसमें PW के लिए कोई भी पोस्ट नहीं आया हुआ है। टोटल पोस्ट इसमें 25 है। रूरल वर्क डिपार्टमेंट, इसकी बात की जाए तो टोटल जो है 18 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें 13 अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 3 जो है वो जनरल के पोस्ट है। बात किया जाए वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की, तो इसमें टोटल 6 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें 5 पोस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्व है और 1 जो है वो जनरल कैटेगरी का होने वाला है। PW के लिए कोई भी पोस्ट नहीं आया हुआ है। रूरल वर्क डिपार्टमेंट में PW के लिए 2 सीट आई हुई है। बात किया जाए दोस्तों अर्बन डेवलपमेंट की, तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए 2 पोस्ट आई हुई है और जनरल के लिए 1 पोस्ट। इसमें PW के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इसमें टोटल 3 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अर्बन लोकल बॉडीज़, इसकी बात की जाए दोस्तों टोटल 3 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें 2 पोस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए और 1 पोस्ट जनरल के लिए। जनरल यानी दोस्तों कि दूसरे स्टेट्स के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर में बात की जाए हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की, तो इसमें टोटल 10 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें 8 पोस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए, 2 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बाहर गए तो उसके लिए। बात किया जाए दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रो मैकेनिकल किया हुआ है तो और आप हाइड्रो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें टोटल 4 पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो 2 पोस्ट आए हुए हैं, मैकेनिकल की हुई तो 1 पोस्ट आए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई तो इसके लिए 1 पोस्ट है। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो 4 पोस्ट आए हुए हैं इसमें टोटल ये 4 के 4 अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही रिजर्व है। बाकी दूसरे स्टेट के लोगों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, ना ही PW के लिए कोई पोस्ट है। बात की जाए दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पावर, इसकी बात की जाए दोस्तों तो इसमें टोटल 26 सीटें हैं, जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात की जाए तो इसमें 11 पोस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए, 3 पोस्ट जो है अदर स्टेट के लिए और 2 पोस्ट जो है वो PW कैंडिडेट के लिए। बात किया जाए दोस्तों अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है तो इसके लिए 5 पोस्ट आए हुआ है जो अरुणाचल प्रदेश के लिए, 2 पोस्ट जो है वो दूसरे स्टेट्स के लिए और 1 पोस्ट जो है वो PW कैंडिडेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन स्लैश कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें 2 पोस्ट है और दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए है। बात की जाए इसमें दूसरे स्टेट और PW की तो इसमें एक भी सीट नहीं है। दोस्तों अब इसको अप्लाई करना कैसे करना है इसकी बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना पड़ेगा। OTR करने के लिए दोस्तों आपको appsc.government.in इस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके दोस्तों आपको OTR पहले कर लेना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों बात करें कि फॉर्म फिलअप का डेट क्या होने वाला है, तो यह दोस्तों 15/5/2025 यानी 15 मई से लेकर 8 जून 2025 तक होने वाला है। दोस्तों बात किया जाए इसमें किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, यानी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज़, इन सब के लिए आप एलिजिबल है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हुई है तो आप हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इन तीनों के लिए एलिजिबल है। दोस्तों बात की जाए अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है आपने, मैकेनिकल किया है,
अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है तो आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ पावर के लिए एलिजिबल है, और साथ ही दोस्तों हाइड्रो पावर डेवलपमेंट दोनों के लिए एलिजिबल है। दोस्तों बात करें कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, यानी कि एग्ज़ाम कैसे कैसे होने वाले हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम जो है आपके इस प्रकार होने वाले कि एक पेपर जो होगा आपका जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ एंड एप्टीट्यूड का होगा। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन होने वाले 150 मार्क्स के। बात किया जाए दोस्तों टेक्निकल पेपर की, तो टेक्निकल पेपर 1 और टेक्निकल पेपर 2 ये दोनों ही दोस्तों डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों टेक्निकल जैसे मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है या फिर एग्रीकल्चर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैसे की हुई है, तो ये आपके उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 150 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाई आपका 50 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स की बात करें दोस्तों तो ये 500 टोटल मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। साथ ही दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अगर ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, और कितना करना है ये तो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर दिया होगा अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों तो इस एग्ज़ाम से पहले आपको एक प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट बी की बात की जाए तो टेक्निकल पेपर होगा ये, यानी कि आपने जिस डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग की हुई है उस डिपार्टमेंट के 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनको इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दोस्तों अगर बात किया जाए एज लिमिट की, तो आप जो है दोस्तों 1/1/1989 ऑन और आफ्टर, यानी कि 1 जनवरी 1989 के बाद या फिर उस दिन आपका जन्म होना चाहिए, और आप 1/1/1984 विल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। यानी कि आपका जन्म जो है दोस्तों 1/1/1989 या फिर उसके बाद का होना चाहिए। बात करें दोस्तों एग्जामिनेशन डेट की, तो अगर दोस्तों ये आपका जो एग्ज़ामिनेशन है अगर प्री एग्ज़ामिनेशन होता है, यानी कि जिसको रिक्रूटमेंट टेस्ट का नाम दिया गया है, तो यह जो है दोस्तों 27 जुलाई 2025 संडे के दिन होने वाला है। और अगर ये होता है या फिर नहीं होता है, दोनों ही केस में दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन यानी मेंस एग्जामिनेशन जो है 6 और 7 सितंबर 2025 को होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों डिटेल की और तो दोस्तों इसकी फ़ी की बात की जाए तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपये की फ़ी देनी पड़ेगी। दोस्तों PW कैंडिडेट के लिए 0 फीस है, यानी कि आपका फ़ी जो है एग्जाम्प्ट किया गया है। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो 8 जून 2025 होने वाला है शाम के 5 बजे, यानी कि 8 जून 2025 से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। और दोस्तों बात किया जाए इसमें एलिजिबिलिटी की, तो बस यही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।